आप लोग हर मकान के ऊपर लगा प्लान हेतु मकान बिका हुआ है, प्लान हेतु मकान बिका हुआ है, प्लान हेतु मकान बिका हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि अगर सेटबैक के लिए नीचे से जगह छोड़ी जाएगी तो ऊपर का पोर्शन तो गिर जाना है, तो खुद से ही तोड़े जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अपने सरकार से, अपने मुख्यमंत्री जी से कि इन सब चीज़ों को देखें। और बाहर की बात नहीं है कि सिर्फ बाहर मेन रोड पर ही हुआ, अंदर भी इन जो ये सड़कें हैं इन पर भी काफ़ी कुछ कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। तो ये इतना बड़ा शटर लगा हुआ था यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है, यहीं पर शांति पाठ चल रहा है, भंडारा चल रहा है और अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नॉट बी मेड मैंडेटरी टू लीव सेटबैक ऑन एनी साइड। साफ है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है ना। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, वो इस डॉक्यूमेंट्स को लगा के एफिडेविट फाइल करें, 15 तारीख को इस एफिडेविट पे सुनवाई होगी कि दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूं। तो आज 12 अप्रैल 2026 दिन के बजे हैं 12, और बहुत से लोगों की किस्मत पर ही शायद 12 बज गए हैं। आपको बात मेरी थोड़ी सी अलग लग सकती है या चुभ सकती है कि राकेश जी ये क्या बोल रहा आपने। तो दोस्तों, सच में ही कहते हैं ना जैसे कि तेरे तो 12 बज गए, तो कुछ लोगों की शायद किस्मत पे सच में ही 12 बज गए। मैं दोहरा रहा हूँ अपने शब्दों को कि कल तक क्या था और आज क्या है। आप देख सकते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्रतिष्ठान हो, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे बड़ा शोरूम हो, सब आज वीरान है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक देश ने दूसरे देश पर मिसाइल आक्रमण कर दिया हो। जो चीज़ें हम अभी तक टीवी पर, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर देख रहे थे कि यहाँ पर मिसाइल गिर गई तो यहाँ की बिल्डिंगें कैसी हो गई, यहाँ का जो रिहायशी इलाका था वो कैसा हो गया, आज वही सब चीज़ें हमें अपने शहर मेरठ सेंट्रल मार्केट आवास विकास कॉलोनी में दिखाई दे रही है। तो बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। दुखों को शायद शब्दों में प्रकट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हम तो सिर्फ शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। जिसके ऊपर गुजर रही है, जो इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है, जो इस आपदा कहो, मुसीबत कहो का सामना कर रहा है, उसके दुखों का तो अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये है अपना आज का मेरठ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कहीं पर भी नज़र दौड़ाएंगे, ये एक अच्छे शोरूम हुआ करते थे, इन पे यहाँ पर रौनक हुआ करती थी, और आज यहाँ पर क्या हाल है। lenskart.com देख सकते हैं आप, सभी के सारे खाली हो चुके हैं और जो बचा हुआ उनमें भी सामान निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा बुरा हाल यही है सेंट्रल मार्केट में। लोगों ने खुद से ही अपने आप तोड़ लिए। ये तो खैर गवर्नमेंट ने तोड़ा था, बाकी खुद लोगों ने अपने आप से तोड़ लिया कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ना यहाँ की, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जो सेटबैक का नियम चल रहा ना कि आप सेटबैक की जगह छोड़ करके चले, क्योंकि सबको पता है कि अगर सेटबैक के लिए नीचे से जगह छोड़ी जाएगी तो ऊपर का पोर्शन तो गिर जाना है, तो खुद से ही तोड़े जा रहे हैं। तो जहाँ पर जिनकी ये अपनी प्रॉपर्टी है, वो सज्जन मेरे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये आप हेलो, खुद से करा रहे हैं? जी सर, अपने आप खुद से करा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अक्षत अग्रवाल है। हमारी शॉप का नाम है मी एंड मैन फैमिली बियर्ड्स, जो सेंट्रल मार्केट में स्थित है। और हम अब जो साइड बैक का जो बोला है सुप्रीम कोर्ट से, तो हमें 15 डेज का टाइम दे रखा है हम लोग को। हमें अपने यहाँ पे 10 फीट दुकान तो हमें पीछे करानी है, हमें साइड बैक देना है। अभी हम वैसे फिलहाल कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कुछ नहीं कर सकते हैं, जो सरकार का आदेश है, पर हम उम्मीद करते हैं अपने सरकार से, अपने मुख्यमंत्री जी से कि इन सब चीज़ों को देखें और इस कार्रवाई को गहरी रूप से देखें, मतलब जिससे हम लोग अपना फिर से अपना व्यापार कर सकें अपना। हाँ। तो यहाँ की अगर बात करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं कि
आप समझ सकते हैं कि मैं हमेशा से एक बात बोली है कि घर से व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन व्यापार से घर भी बनता है, सब कुछ चलता है। और एक व्यापार के पीछे ना सिर्फ एक ही परिवार नहीं होता, उसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ इनकी लोगों की कोशिश है कि अगर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन अपनी हटा लें और उसके बाद भी हमें थोड़ी सी रिबेट मिल जाए, राहत मिल जाए, तो फिर से हम अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं। ऐसा कुछ थैंक यू। हाँ, ये हम यही चाहते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने अपने बीजेपी सरकार गवर्नमेंट से, कि इन सब चीज़ों को देखें आराम से और दोबारा से आप अपना ये कमर्शियल एक्टिविटी को कुछ कर सकें, जिससे बाजार बच सके। तो ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं दोस्तों, ऐसी कुछ उम्मीद हम भी करते हैं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी, ऐसा हम सब करते हैं। क्यों? और बाहर की बात नहीं है कि सिर्फ बाहर मेन रोड पर ही हुआ, अंदर भी इन जो ये सड़कें हैं इन पर भी काफ़ी कुछ कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। जितने भी ये कमर्शियल जितने भी ये शॉप हैं सब आवास विकास की नज़र में अनऑथराइज है। तो अगर यहाँ की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों, पूरा शटर अपना इन लोगों ने निकाल दिया है। तो जो फ्रंट पे व्यापारिक गतिविधियाँ थी उनको धीरे धीरे अलग किया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा शटर लगा हुआ था यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो ये और यहाँ पर जो आम पब्लिक है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है। यहीं पर शांति पाठ चल रहा है, भंडारा चल रहा है और अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भंडारा। अब इसमें आ जाए, ये इंडिया स्टैंडर्ड वही है, ठीक है। इसमें प्लॉट साइज, अब इसमें देखिए आपको क्या दिया जाए, ए मिनिमम ऑफ 25% ऑफ प्लॉट साइज शैल बी लेफ्ट ओपन विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग लाइट एंड वेंटिलेशन। लाइट एंड वेंटिलेशन के बहुत सारे प्रोविजन आ गए इस समय, कोई इशू नहीं। आगे इसने बिल्कुल साफ कहा है, इट शैल नॉट बी मेड मैंडेटरी टू लीव सेटबैक ऑन एनी साइड। साफ है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है ना। ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इस साइड ये तो होगा भी, वो दबा दिया उन्होंने, हमारा वकील जो भी हम लोगों ने किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो इस डॉक्यूमेंट्स को लगा के एफिडेविट फाइल करें। 12 तारीख को इस एफिडेविट पे सुनवाई होगी कि इस एफिडेविट में हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट दिए। 14 जुलाई की सुनवाई है, तो ये एफिडेविट तो जाएगा ना हमारा। हमें तो 14-15 दिन का टाइम दिया, कल से नोटिस इशू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पेज। अभी 13 दिन बाकी है, 13 दिन बाकी है, 14 दिन का टाइम, 13 दिन बाकी है। इसकी तकनीकी किसी वकील से ली जाए तो ज़्यादा कुल मिलाकर, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो दोस्तों यहाँ की अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे ना एक पॉइंट निकाला गया है। तो देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर होने वाला, हम और आप। बाकी अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोगों के जो प्रतिष्ठान से सब प्लान हेतु मकान बिका हुआ है। और इस तरह के यहाँ पर इन लोगों ने अपने पोस्टर पंपलेट लगा दिए हैं। देख सकते हैं आप लोग, हर मकान के ऊपर लगा प्लान हेतु मकान बिका हुआ है, प्लान हेतु मकान बिका हुआ है, प्लान हेतु मकान बिका हुआ है। तो आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे सब जगह ये यहाँ पर हर जगह ये लगा हुआ है कि प्लान हेतु मकान बिका हुआ है। और सब प्रतिष्ठान सारे के सारे यहाँ पर बंद हैं। यहाँ पर जो आम परिवार रहने वाले हैं उन लोगों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो क्या होगा इस पे निगाह हमारी भी रहेगी और आपकी भी रहेगी। पल पल की जानकारी हम लोग आपको देते रहेंगे। बाकी देख सकते हैं यहाँ प्रसाद के लिए घरों में भी प्रसाद पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पर अपना टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कहीं पर भी नज़र दौड़ाएंगे ये एक अच्छे शोरूम हुआ करते थे, इन पे यहाँ पर रौनक हुआ करती थी। और आज यहाँ पर क्या हाल है, lenskart.com देख सकते हैं आप, सभी के सारे खाली हो चुके हैं और जो बचा हुआ उनमें भी सामान निकाला जा रहा है। कुछ खुद से तोड़ रहे हैं और अगर बात की जाए कुछ पे सीलिंग है जिनमें ऑथराइज नहीं है कि आप कोई भी सामान निकाल सके या कुछ इस तरह की छोटी भी चेंज कर सकें। तो बाकी जिन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप सेटबैक के लिए जगह छोड़ करके कर लीजिए, वो लोग खुद से ही लग गए हैं। उन्होंने अपनी जगह को, अपने व्यापार को बचाने के लिए जो हो सकता था वो कोशिश की जा रही है। तो देख सकते हैं
यहाँ पर एक शोरूम हुआ करता था, आज यहाँ पर एक गेट लग गया है और दीवारें की जा रही है। कुछ लोग बिल्कुल चेंज ऑफ पर्पस वाली जो चीज़ है उसको निभा रहे हैं और कुछ बचाने की कोशिश में लग रहे हैं। चलिए सर, चलो बढ़ाओ।